तो हम भी सम्मान सहित बड़े भैया की सेवा में भेज रहे हैं। बिल्कुल। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या बेटे? क्या गाया बेटा? और ये सम्मानीय हमारे भैया श्री फूलचंद यादव जी जो सुंदर से फूलों की माला के सहित माल भी भेंट किया है। आपके माध्यम से 101 पत्र मुद्राएं भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है बड़े भैया को। सुनिएगा इस गीत को। बिल्कुल। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या बेटे? कि कुछ भी कह ले सुन ले ये संसार, कुछ भी कह ले सुन ले ये संसार, कि हम तो प्रेमी हम तो करेंगे प्यार। तो कुछ भी कह ले सुन ले ये संसार, कि हम तो प्रेमी हम तो करेंगे प्यार। तो हमको किसी का डर नहीं बड़े भैया, कि हमको किसी का डर नहीं, परदेस है ये कोई घर नहीं। कि हमको किसी का डर नहीं, परदेस है ये कोई घर नहीं। तो कहना है क्या? कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। तो कहना आइए कट पीस बिल्कुल आपके मतलब का है। और क्या बेटे? अब देखिए जब भी संसार में माल खजाना कितना भी कमाया जाए, और क्या? लेकिन अंत में जाता क्या है? बिल्कुल। आज हमारे इतने प्लाट हैं, हमारी इतनी जमीन है, हमारे इतना रुपया है, पैसा है, हमारे 4 व्हीलर है, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं है। ना बेटे। आखिर अंत में है क्या? सुनिएगा, है कुछ भी है मैं सिद्ध कर रही हूँ। सुनिएगा, कुछ है हमारे भाग में, वो है क्या? क्या बेटे? क्योंकि जब भी प्राणी मरता है तो ना तो वो एक प्लाट में रखा जाता है, ना ही बड़े खेत में रखा जाता, ना ही ब्लाद यानी ज्यादा जमीन में रखा जाता। उसकी एक निश्चित दायरा होता है। क्या बात है? तो कहना सुने कि 2 गज जमी के हम सब जमींदार,
तो उसका जो पार्थिव शरीर है वो कितने, केवल इतने ही जगह में 2 गज की जगह में ही रखा जाता है। उसका सब केवल 2 गज और 2 ही गज का वो जमींदार होता है। तो कहना क्या बटे कि 2 गज जमी के हम सब जमींदार। और दादाजी सुनिएगा कि 2 गज कफन के हम सब हैं हकदार। संसार में हमारे पास चाहे जितनी फैक्ट्रियां हो कपड़े की, लेकिन अंत में 2 गज कफन ही चलेगा। कहना बिल्कुल कि 2 गज जमी के हम सब जमींदार हैं, तो 2 गज कफन के हैं हम सब हकदार। तो अगर व्यक्ति जलाया जाता है, अगर दफनाया जाता है तो होता क्या है? क्या बटे अगर दफनाया जाता है तो कहना क्या बटे कि 2 गज नीचे, अगर वो दफनाया जाएगा तो 2 गज नीचे, और अगर जलाया जाएगा तो 2 गज ऊपर। कहना पड़ा 2 गज जमी के हम सब जमींदार, तो 2 गज कफन के हैं हम सब हकदार। तो 2 गज नीचे कि 2 गज नीचे 2 गज ऊपर, तो 2 गज अंदर 2 गज बाहर। अगर दफनाया जाएगा तो 2 गज नीचे 2 गज, तो 2 गज अंदर 2 गज बाहर। तो कहना कि रख कर हम सोशल डिस्टेंस, क्या बात बटे जो आज समय की मांग है, तो कहना कि रख कर हम सोशल डिस्टेंस, तो कोविड की कर देंगे फिनिशिंग। कि रख कर हम सोशल डिस्टेंस, तो कोविड की कर देंगे फिनिशिंग। तो आज समय की मांग है क्या बटे क्या 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। तो कहना क्या बटे कि रखना 2 गज दूरी है, मुख पे मास्क जरूरी है। कि रखना 2 गज दूरी है, मुख पर मास्क जरूरी है। रखना 2 गज दूरी है, कि रखना 2 गज दूरी है, मुख पे मास्क जरूरी है। कि रखना 2 गज दूरी है, मुख पे मास्क जरूरी है। प्रेम से बोल दे सच्चे दरबार की। और ये सम्मानीय हमारे बड़े भैया श्री रामजी यादव जी, आपके माध्यम से 21 पत्र मुद्राएं भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। और प्रयास सुने अपनी तरफ से। अभी अभी कट पीस के रूप में गीत आया, कि कुछ कर ले कुछ कह ले ये संसार।
हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे, ये मान लो पहचान लो, हमको किसी का डर नहीं, हमको किसी का डर नहीं, और कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, अभी एक बढ़िया गीत आया, ये परम आदरणीय श्री लालचंद दीक्षित भैया एक पुष्पहार और 101 पत्र मुद्राओं का पुरस्कार हमारे संजय जी को प्रदान किए हैं, और प्रणाम करके आशीर्वाद की कामना मैं करता हूं। जय हो। दो गज जमी के हम सब हैं जमींदार। क्या बात। अभी बात आई, और 2 गज कफन के हम सब हैं हकदार। 2 गज नीचे 2 गज ऊपर, 2 गज अंदर 2 गज बाहर। रख कर हम सोशल डिस्टेंसिंग कोविड का कर देंगे फिनिशिंग। क्या बात है गुरु। रखना 2 गज की दूरी, और रखना 2 गज की दूरी है, और मुख पे मास्क जरूरी है। वहीं से प्रयास कर रहा हूं, शायद बात निकल आए। लेकर आए जीवन के दिन 4, लेकर आए जीवन के दिन 4, आके मिले यहाँ संगी साथी। अंत में चला चढ़ कंधों पे 4, चला अंत में चढ़ कंधों पर 4। तो छूट गए यही जो थे साथ में 4। क्या बात है गुरु। काम क्रोध मद लोभ, क्या बात है गुरु, क्या बात। यहीं आके सब मिले थे, और यहीं पर जब मैं चल दिया तो सब छूट गए। जय हो। चला अंत में चढ़ कंधों पर 4, और छूट गए यही जो पाए थे 4।
सब टेंशन है जय हो और लेके चला अब पेंशन है। सब यहीं पर छूट गया, सिर्फ आत्मा अकेले चल रही है। चल गई, सब कुछ यहीं छूट गया। तो एक बात प्रयास कर रहा हूं कि आ जाए। अब चार लोग नहीं साथ रहे, जय हो अब चार लोग नहीं साथ रहे। चार लोग इकट्ठे एक जगह नहीं बैठ सकते, जय हो जय हो। ये भी व्यवस्था है आजकल। क्या बात है गुरु, क्या बात है। मतलब दूर दूर रहिए, ये बात आपने कही है। चार लोग नहीं साथ रहे और हाथों में नहीं हाथ रहे, साथ रहे। हाथ मिलाइए किसी से तो पहले धोइए। जय हो भैया हाथ ही न मिलाओ। इसलिए चार लोग नहीं साथ रहे और हाथों में नहीं हाथ रहे। नहीं हाथ रहे। जय हो। ये आपका खंड गीत और एक गीत आया आपका बहुत जोरदार, चारों युगों से। और मिलेगी परिंदों को परवाज एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है गुरु। आइए गीत आया कौन सा। और मिलन अभी आधा अधूरा है, हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। क्या बात है गुरु। बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नचने को मेरा व्याकुल मयूरा है, खुल के नचने को मेरा व्याकुल मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन
अभी आपके माध्यम से आया। क्या बात है। चारों युग से गीत आया और बात 3 से शुरू हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हो गई और फिर कलयुग में 0। आए, प्रयास कर रहा हूं, शायद बात निकल आए। जय हो। काशी में बरघट के ऊपर खड़े हरिश्चंदानी, रोहित का सब लेके पहुंची जिस क्षण तारा। परीक्षा वहां भी चल रही है। राजपाट, पुत्र पत्नी, जय हो। हरिश्चंद्र ने सबको त्याग दिया और वहां परीक्षा लेने वाला सिर्फ एक, जय हो। विश्वामित्र। स्वामी को छल चुके हैं, स्वामी को छल चुके हैं, मुझे छलना अभी है बाकी। क्योंकि महाराज हरिश्चंद्र तो पहले ही राजपाट, पुत्र पत्नी को बेच चुके हैं, क्या तो बात वो है? छले जा चुके हैं। लेकिन अब तारा, जब महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं कि मुझे टैक्स देना पड़ेगा, क्या बात है, क्या बात है गुरु, बहुत अच्छा। एक तरफ तो इस माँ का पुत्र खो गया है, पति खो गया है, रानी होते हुए भी आज वो खुद नौकरानी बनी हुई है। लेकिन अपने तन की सारी को जब फाड़ के उसने 3 भाग में किया, एक भाग कफन बना और एक उसके तन पे बचा और एक को उसने कर के रूप में दे दिया। रानी उस समय अपने मन में सोच रही है, क्या सोच रही है? स्वामी को छल चुके हैं, मुझे छलना अभी है बाकी। और आई जो आपदा है उसे टलना अभी है। जय हो। क्योंकि जब तक इस काया में प्राण है तब तक मैं सत्य और धर्म को जाने नहीं दूंगी। उसने अपने तन की सारी को फाड़ करके टैक्स अदा कर दिया और कफन का भी इंतजाम कर दिया। तो शायद विधाता की, शायद विधना की यही बाकी इच्छा है। क्या बात है गुरु, क्या बात है। ये शायद मेरी परीक्षा है, ये शायद मेरी परीक्षा है। ये शायद मेरी परीक्षा है, ये शायद मेरी परीक्षा है, ये शायद मेरी परीक्षा है।
पहली बात। और दूसरे में मैं क्रमशः ला रहा हूं फंसी आज है फंसी धर्म संकट में, देखो आज अहिल्या नारी। साथ चंद्रमा के जब पहुंचा वो देवराज व्यभिचारी। अब यहां दो हो रहे हैं, इंद्र और चंद्रमा। जय हो। गौतम नारी अहिल्या के साथ छल। और जैसे ही ये नकली गौतम बन करके इंद्र प्रवेश करते हैं कुटी में, कि उधर गंगा के द्वारा गौतम को जब हिंट मिलता है तो गौतम वापस आते हैं घर पे और अहिल्या को श्राप देते हैं पाषाण होने का। और जब आकर के गौतम ऋषि श्राप देते हैं कि तू शिला हो जा, तो उस समय गौतम नारी अहिल्या बन जाऊं शिला, बन जाऊं शिला मैं, शायद मेरे स्वामी की ये इच्छा है। श्राप ही इसीलिए है कि शिला हो जाओ। अपराधी खुद नहीं है अहिल्या, अपराधी खुद अहिल्या नहीं है, लेकिन दंड भुगतना पड़ रहा है उसी को। हो जाऊं शिला मैं, शायद मेरे स्वामी की ये इच्छा है। ये शायद मेरी परीक्षा है। तीसरी बात ला रहा हूं, और द्वापर में अर्जुन का हर रोम कूप श्री कृष्ण का नाम पुकारे। किसी के द्वारा भगवान शिव को ये सूचना मिली कि द्वापर में अर्जुन से बढ़कर के कोई भक्त नहीं है। क्या बात है गुरु। भोलेनाथ ने जब इस सूचना को सुना तो उनके मन में दर्शन की अभिलाषा हुई और वो पहुंच गए पार्थ का दर्शन करने के लिए। जय हो। लेकिन सवाल एक है कि पार्थ तो राजमहल के अंदर सो रहे हैं, भोलेनाथ आकर के बाहर गेट पे खड़े हैं और उन्होंने सोचा कि किसी के अंतःपुर में मेरा सीधे जाना ठीक नहीं है। उन्होंने भगवान कृष्ण को बुलाया और ये कहा कि आप अंदर जाके, भाई आपके रिश्तेदार हैं, बहनोई हैं, सूचित कर दीजिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, दर्शन करना चाहता हूं। जय हो। कृष्ण जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पार्थ के रोम रोम से जय श्री कृष्ण की आवाज निकल रही है।
भगवान कृष्ण भी अर्जुन को अपने स्पर्श करते हुए पांव दबाने लगे। जब कुछ देर हुआ तो भगवान शिव ने नारद जी का आवाहन किया, उनको भी भेजा। और जब नारद जी अंदर गए, उन्होंने देखा कि पार्थ के रोम रोम से जय श्री कृष्ण की आवाज हो रही है और भगवान कृष्ण स्वयं पार्थ का पांव दबा रहे हैं। तो नारद जी अपनी बीणा बजाने लगे, नारायण नारायण नारायण, ये कैसी लीला हो रही है। नारायण। अब भोलेनाथ सोच रहे हैं कि दो को तो भेजा, लेकिन ये दोनों वापस ही नहीं आए। अब भोलेनाथ स्वयं चल दिए कि दो लोग गए हैं तो अंदर ही होंगे। और जब ये भी पहुंचे तो ये भी अपना डमरू बजा करके नाचने लगे। जय हो। ये एक पैर दबा रहा है, एक बीणा बजा रहा है। और वहां का सिचुएशन देख करके भोलेनाथ डमरू बजा के नाचने लगे। जय हो जय हो। तो भक्ति भाव में डूबे जो, भक्ति भाव में डूबे जो देते भक्ति की शिक्षा है। 3 पहुंच गए। तो ये शायद मेरी परीक्षा है, ये शायद मेरी परीक्षा। ये शायद मेरी परीक्षा है, ये शायद मेरी